हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्लोक यानी न्यायवाद के कुछ क्वेश्चनों पर जो आपके सामने है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं। सबसे पहले इन दोनों कथनों का हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, पहला कथन, कुछ महल जंगल है। कुछ महल, ये महल है सारे, इनका कुछ भाग जंगल है। ठीक है। दूसरा कथन, कुछ जंगल झोपड़ी है। कुछ जंगल, जंगल का कुछ भाग झोपड़ी है। ठीक है दोस्तों, डायग्राम बनकर तैयार है। अब देखिए, इन दोनों कथनों के इसके अलावा और डायग्राम भी बन सकते हैं। मैं वो भी बना के बताऊंगा, लेकिन मैं सारी चीजों को एक ही डायग्राम से समझाता हूं। अभी देखिए कैसे। देखिए, महल का और जंगल का संबंध आपस में कुछ कुछ का है। ठीक है। इधर जंगल और झोपड़ी का संबंध आपस में कुछ कुछ का है, लेकिन यहां पर महल और झोपड़ी का संबंध कुछ का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, महल और झोपड़ी के बारे में किसी भी कथन में, महल झोपड़ी है क्या, महल जंगल है, जंगल झोपड़ी है, लेकिन महल और झोपड़ी एक साथ किसी भी कथन में नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, महल और झोपड़ी की कोई जानकारी हमें किसी भी कथन में नहीं दी गई। तो महल और झोपड़ी के बारे में जो कुछ भी पूछेगा वो पॉसिबिलिटी में यानी संभावित निष्कर्ष होगा। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना। डेफिनेट गलत होगा डायरेक्ट ही। अब देखिए, दूसरा डायग्राम और बनाते हैं हम इसी का। कुछ महल जंगल है, कुछ महल जंगल है। ठीक है। कुछ जंगल झोपड़ी है, कुछ जंगल झोपड़ी है। ठीक है, दोनों ही डायग्राम सही है कथनों के अनुसार। अब देखिए, जो निष्कर्ष दोनों डायग्राम में फॉलो करेगा वो बिल्कुल पक्का सही है, और जो निष्कर्ष एक में सही दूसरे में गलत वो पॉसिबिलिटी में चल जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला निष्कर्ष, सभी झोपड़ी जंगल है। देखिए कहां पर है, कहीं पर भी नहीं है। कुछ झोपड़ी जंगल जरूर है, सभी तो नहीं दिख रही। यहां पर भी कुछ झोपड़ी जंगल है, सभी तो नहीं दिख रही, तो ये गलत है। ठीक है। दूसरा, कुछ झोपड़ी जंगल है, कुछ झोपड़ी जंगल है, बिल्कुल सही है। इतनी सारी झोपड़ी है, इनका कुछ भाग जंगल है। इतनी सारी झोपड़ी है, इनका कुछ भाग जंगल है, तो दोनों में सही है, तो पक्का सही है। ठीक है। तीसरा देखिए, कुछ महल झोपड़ी है, कुछ महल। अब देखिए, यहां पर कोई महल झोपड़ी नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ महल, ये वाले महल झोपड़ी है, यानी इसमें तो सही है और इसमें गलत है। इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी में गया। वैसे तो गलत है, लेकिन संभावित यानी पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए चौथा, कोई महल झोपड़ी नहीं है। कोई महल झोपड़ी नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है। कोई महल झोपड़ी नहीं है, यहां पर तो सही लग रहा है, लेकिन यहां पर देखिए कुछ महल झोपड़ी है, तो यहां पर गलत है। इसका मतलब क्या है, एक में सही दूसरे में गलत, तो वो पॉसिबिलिटी में, तो ये गलत होगा यार। वैसे पॉसिबिलिटी यानी संभावित में है। ठीक है। अब आपको ऑप्शन देखने हैं, कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए, केवल दूसरा सही है इसमें एकदम पक्का, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है। केवल तीसरा, सभी सही है, सभी सही तो नहीं है क्योंकि पहला ही गलत हो गया। कोई नहीं, क्योंकि दूसरा सही है। अब देखिए सी ऑप्शन देखिए आप, दूसरा सही है, बिल्कुल सही है दूसरा। अब तीसरे या चौथे में से एक सही है ये बोल रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखिए इन दोनों में से एक सही है। कैसे, कुछ महल झोपड़ी है, कुछ महल, ये सारे महल है, इनका कुछ भाग झोपड़ी है। अगर इस बात को हम सही माने पहले को, तो ये गलत है कि कोई महल झोपड़ी नहीं है, ये गलत होगा। यदि इसको सही माने, कोई महल झोपड़ी नहीं है, कोई महल झोपड़ी नहीं है, तो ये गलत होगा, कुछ महल झोपड़ी है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। तो या का मतलब क्या, तीसरा या चौथा। अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि महल और झोपड़ी की बात हुई दोनों में, और दोनों के बारे में पता नहीं है। महल और झोपड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, कोई चीज का भी पता नहीं है, और इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। और पूछ भी कैसे रहा है, एक बार तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक, एक बार नेगेटिव यानी नकारात्मक। जब किसी चीज का हमें पता नहीं हो और उसी चीज के बारे में एक बार नेगेटिव और दूसरी बार पॉजिटिव बात कहे, तो उनमें से एक बात सही होगी, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको दो कथन दिए गए हैं, एक तो सकारात्मक है यानी
पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव यानी नकारात्मक है। तो सबसे पहले दोनों कथनों का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए पहला कथन, कुछ अखबार रेडियो है। कुछ अखबार का कुछ भाग रेडियो है। ठीक है। दूसरा कथन, कोई रेडियो टीवी नहीं है। कोई रेडियो टीवी नहीं है, यानी टीवी का और रेडियो का आपस में कोई संपर्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, डायग्राम बनकर तैयार है। अब हम और कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल एक डायग्राम से चीजों को समझेंगे। देखिए समझने की क्या चीज है। देखिए रेडियो का टीवी का आपस में कोई संपर्क नहीं है, तो यहां पर देखो रेडियो के अंदर कुछ अखबार आ रहे हैं, तो ये जो कुछ अखबार है ना, ये वाले अखबार टीवी नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, रेडियो से बाहर जो भी अखबार है, इन अखबारों का और टीवी का आपस में कोई संपर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस बात का हमें पता नहीं है। कहने का मतलब ये है, इन अखबार यानी रेडियो के बाहर जो अखबार है, इन अखबारों के बारे में और टीवी के बारे में जो कुछ भी पूछेगा वो पॉसिबिलिटी यानी संभावित निष्कर्ष में होगा, डेफिनेट गलत होगा। ठीक है। तो देखिए क्या क्या निष्कर्ष हमसे पूछे गए हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ रेडियो अखबार है, बिल्कुल सही है। इतने सारे रेडियो हैं, इनका कुछ भाग, ये वाला भाग अखबार है, तो पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा देखिए, कुछ टीवी रेडियो है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कोई टीवी रेडियो नहीं है, कोई रेडियो टीवी नहीं है, तो कुछ टीवी रेडियो है, कहां से होंगे? गलत है। ठीक है ना। तीसरा देखिए, कुछ अखबार टीवी नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे सही है। देखिए यहां पर डायग्राम में कोई रेडियो टीवी नहीं है और रेडियो के अंदर कुछ अखबार है, तो ये कुछ अखबार टीवी नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। अगला निष्कर्ष देखिए, कुछ अखबार टीवी है। अब हम क्या समझते हैं कि कुछ अखबार टीवी नहीं है, इसका मतलब बचा हुआ अखबार कुछ टीवी है, ऐसा नहीं है। देखिए जो बचा हुआ अखबार है और ये टीवी, इनका हमें पता नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ अखबार टीवी है, तो डेफिनेट पूछ रहा है, गलत है। यदि हमसे इस प्रकार पूछता कुछ अखबार टीवी हो सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकते हैं, तब तो हम सही कर देते, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट पक्का हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे हैं। देखिए पहला सही है और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का सबसे धांसू शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम दिए हुए तीनों कथनों का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए पहला कथन, कुछ बांसुरी रेडियो है। कुछ बांसुरी, ये बांसुरी है, इनका कुछ भाग रेडियो है। ठीक है। दूसरा कथन, कुछ हल बांसुरी नहीं है। कुछ हल का कुछ भाग बांसुरी नहीं है, तो हल का कुछ भाग हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला कुछ हल, मान लिया हमने, ये कुछ हल बांसुरी नहीं है। ठीक है ना, ये वाला इधर का। आगे चलते हैं, सभी ट्रैक्टर बांसुरी है, तो सभी ट्रैक्टर इसके अंदर आ जाएगा। सभी ट्रैक्टर बांसुरी है। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या निष्कर्ष हमसे पूछे गए हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ हल रेडियो है। कुछ हल यहां पर है, रेडियो यहां पर है। कहने का मतलब यह है, रेडियो और हल के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो यहां पर यानी रेडियो और हल के बारे में जो कुछ भी पूछेगा वो पॉसिबिलिटी में होगा, डेफिनेट में गलत होगा। तो ये हल और रेडियो के बारे में ही पूछ रहा है। देखिए किसी भी कथन में हल और रेडियो की बात हुई है क्या? बांसुरी रेडियो, हल बांसुरी, ट्रैक्टर बांसुरी, हल रेडियो की बात नहीं हुई। तो कुछ हल रेडियो है, वैसे तो गलत है डेफिनेट में, लेकिन पॉसिबिलिटी में सही होगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, कोई हल रेडियो नहीं है। कोई हल रेडियो नहीं है, देखने में सही लग रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया पॉसिबिलिटी में होगा, तो ये भी गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी में होगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर या का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है ना। तीसरा देखिए, कुछ हल ट्रैक्टर नहीं है, बिल्कुल सही है।
देखिए कैसे, कुछ हल, कुछ ये वाले कुछ हल बांसुरी नहीं है, ठीक है ना, तो ये वाले कुछ हल ट्रैक्टर भी नहीं होंगे। जब ये वाले कुछ हल बांसुरी से ही टच नहीं हो रहे तो ट्रैक्टर से कैसे टच होंगे? तो बिल्कुल सही है, कुछ हल ट्रैक्टर नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चौथा देखिए, सभी ट्रैक्टर रेडियो है, सभी ट्रैक्टर रेडियो, कहां कोई संपर्क ही नहीं दिख रहा, गलत है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या ऑप्शन है, केवल तीसरा, हाँ केवल तीसरा सही है, लेकिन यह वाला तो देखो ऑप्शन कहीं इधर और का है क्या? हाँ यहां पर है, देखो पहला या दूसरा और तीसरा, तीसरा पक्का सही है, ठीक है ना, तीसरा पक्का सही है, पहले या दूसरे में से एक सही है। कैसे सही है? कुछ हल रेडियो है, यदि रेडियो और हल का कुछ संपर्क करे तो सही हो जाएगा। कोई हल रेडियो नहीं है, कोई हल रेडियो नहीं है, इस कंडीशन को सही माने तो ये सही हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है इन दोनों में से एक सही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिन चीजों के बारे में पता नहीं हो और उन चीजों के बारे में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव पूछे तो उनमें से एक बात सही होगी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 3 कथन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा, वैसे आप जानते होंगे कि जब सारे ही कथन पॉजिटिव हों तो उनके निष्कर्ष भी पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको सारे ही कथन पॉजिटिव दिए गए हैं और निष्कर्ष यहां पर एक निष्कर्ष नेगेटिव है और सारे पॉजिटिव है। तो एक जो नेगेटिव है उसे हम डायरेक्ट ही गलत कर देते हैं, वो नेगेटिव पॉसिबिलिटी में चल जाता है, लेकिन डेफिनेट में गलत है, पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, ठीक है ना। अब हम दिए हुए कथनों का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए पहला कथन, सभी कप मेज होते हैं, सभी कप, जितने भी कप है वो सभी कप मेज होते हैं, ठीक है। दूसरा कथन, कोई मेज पानी नहीं होती, कोई मेज पानी नहीं होती, यानी पानी का और मेज का आपस में कोई संपर्क नहीं है। तीसरा कथन, कुछ पानी कपड़े होते हैं, कुछ पानी कपड़े होते हैं, ठीक है, डायग्राम बनकर तैयार है। अब देखिए पहला ही निष्कर्ष, कोई कपड़ा कप नहीं है, कोई कपड़ा कप नहीं है, कोई भी कपड़ा कप नहीं है। देखने में लग रहा है कि कपड़ा, कोई भी कपड़ा कप नहीं है, ये तो सही होना चाहिए सर, लेकिन मैंने पहले ही गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? कि सारे ही कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव, तो मैंने पहले ही गलत कर दिया। अब क्यों गलत हुआ, देखिए समझिए बात को। कोई कपड़ा कप नहीं है, तो देखिए ये जो कपड़े हैं पानी के अंदर, ये वाले कुछ कपड़े तो कप नहीं होंगे, लेकिन जो पानी से बाहर कपड़े हैं ये कपड़े कप हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इस बात का हमें पता नहीं है। और जिस बात का हमें पता नहीं होता वो डेफिनेट में गलत होता है, पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, ठीक है ना। तो डेफिनेट में तो गलत कर दिया हमने और पॉसिबिलिटी में इसको रख दिया। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कोई कपड़े मेज होते हैं, कोई कपड़े मतलब सभी कपड़े मेज है क्या? अरे कहाँ है, कुछ कपड़े मेज नहीं है, तो सभी कपड़े मेज कहां से होंगे? तो बिल्कुल गलत है। अब ये आपके समझ में नहीं आया होगा, कोई कपड़े मेज होते हैं क्या? देखिए कोई मेज पानी नहीं है, कोई मेज पानी नहीं है, कोई का मतलब सभी मेज पानी नहीं है, इसी का मतलब ये है यहां पर कि सभी कपड़े मेज होते हैं क्या? तो सभी कपड़े मेज कहां नहीं है, कुछ कपड़े मेज नहीं है, तो सभी कहां से होंगे? तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष, कुछ कपड़े पानी होते हैं, बिल्कुल सही है, इतने सारे कपड़े हैं इनका कुछ भाग पानी है, तो तीसरा सही है। चौथा देखिए, कुछ पानी कप होते हैं, कुछ पानी कप होते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए कोई मेज पानी नहीं है, कोई पानी मेज नहीं है, तो कुछ पानी कप कैसे होंगे? पानी का संपर्क मेज से ही नहीं है तो पानी कप से कैसे टकराएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए कोई नहीं निकलता, यहां पर तीसरा निकल रहा है, सभी निकलते हैं, यहां पर चौथा गलत है, दूसरा गलत है, केवल तीसरा निकलता है, हाँ ये जहां तक सही है। और आगे देखते हैं, और केवल एक व दूसरे निकलते हैं, केवल एक तो गलत आ गया, दूसरा एकदम ही गलत है, तो ये तो गलत है। इसमें से कोई नहीं, इसमें से बिल्कुल सही है तीसरा,
तो ऑप्शन क्या सही है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।